देश को अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में किया। लेकिन वैक्सीन को लेकर हर नागरिक के मन में सवाल है कि वो उन तक कैसे पहुंचेगी। तो इसका जवाब ये है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर हिंदुस्तानी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुछ राज्यों में तो इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के इस बयान ने देश के 130 करोड़ लोगों की टेंशन को बहुत कम कर दिया है। अब ये तय माना जा रहा है कि इस साल दिसंबर के अंत तक देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने 8 वैक्सीन का जिक्र किया जो ट्रायल के आखिरी फेज में है। 8 में से 5 वैक्सीन विदेशी हैं, जबकि स्वदेशी वैक्सीन में पहली पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन है, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जबकि तीसरी जायडस कैडिला कंपनी की जाइकोव डी नाम की वैक्सीन है। इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो चुका है। ये भी एक स्वदेशी तकनीक से तैयार वैक्सीन है। लेकिन देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन किससे दी जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब भी दे दिया है। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन बनने के बाद सरकार सबसे पहले तय एग्रीमेंट के तहत वैक्सीन को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों की मदद से ट्रांसपोर्ट करेगी। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें तय टेम्परेचर पर वैक्सीन का भंडारण किया जाएगा। इसके बाद तीसरे लेवल पर वैक्सीन को मेडिकल सेंटर तक पहुँचाने का काम किया जाएगा और चौथे लेवल पर मरीजों को इंजेक्शन की मदद से वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन सिरिंज के जरिए मरीजों को लगाई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी इस वक्त देश की 3 बड़ी कंपनियों पर है। इनमें पहली कंपनी HMD यानी हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेस है। इसके अलावा स्कॉन सिरिंज और बेक्टन डिंकिंसन पर भी 0.5 ml की ऑटो डिसेबल सिरिंज बनाने की जिम्मेदारी है। तय किया गया है कि अगले साल जून तक 110 करोड़ सिरिंज बनाई जा सकती हैं। 130 करोड़ के देश में वैक्सीन की 2 डोज लगाने के लिए सरकार को 260 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में तेजी आ गई है। मैं इस वक्त भोपाल के उस सेंटर में हूं जहां पे कोल्ड स्टोरेज तैयार किया गया है, जहां पर जब कोविड की वैक्सीन आएगी तो उसको रखा जाएगा। दरअसल प्रारंभिक जो फेज है उसमें 15 से 20 लाख जो लोग हैं उनको लगाना तय किया गया है। इस तरीके से तमाम जो डीप फ्रीजर्स आप यहां पर देख रहे हैं। एमपी में 58 वैक्सीनेशन वैन, 2500 डीप फ्रीजर तैयार किए गए हैं। करीब 23,000 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ट्रेन किया गया है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में डीप फ्रीजर और आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की चेन तैयार की गई है। कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कितनी डिटेल में प्लानिंग की है, इसका सबूत है कोविन ऐप। कोरोना वैक्सीन से लेकर सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के जरिए मुहैया कराई जाएगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। एक बड़ा सवाल कोरोना वैक्सीन की प्राइस को लेकर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वैक्सीन की प्राइस को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है, लेकिन इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। दावा है कि भारत दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन बनाने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 1000 रुपए के आसपास हो सकती है, जबकि सरकार को यह वैक्सीन 250 से 300 रुपए में दी जाएगी। प्रधानमंत्री की बातों से साफ है कि विश्व में कोरोना वैक्सीन पर भारत की भूमिका निर्णायक रहेगी, लेकिन तब तक इस वायरस से बचकर रहना होगा और बचाव क्या है ये आप सबको पता है। 2 गज की दूरी और मास्क है।